हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर इस वीडियो में स्वागत है। आज हम फिर प्रॉफिट और लॉस का एक क्वेश्चन लेंगे और उसको हम सिंपल वे से करेंगे ताकि जब भी कॉम्पिटिटिव में आप लोग कोई काम करें तो कम से कम समय में हम लोग इसको कर पाए। तो देखिए, जो हम लोग ये क्वेश्चन लेंगे वो क्वेश्चन है हमारे पास, एन आर्टिकल सेलिंग फॉर रुपीज 120। एक आर्टिकल को बेचा गया है 120 रुपए पर और उसको जिसने बेचा है, ट्रेडर ने, उसको 20% का क्या होता है, लॉस होता है। और वो चाहता है कि उसे 30% गेन हो, तो किस में बेचे। जब कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें ए बी सी डी एक आपके पास चॉइस होती है, तो इनमें से आपने कोई आंसर बताना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करना है, देखिए हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे। देखिए, ये हमारे पास है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस है हमारे पास 120 और इस पर लॉस कितना हुआ है आपको, लॉस है 20%। और यहां से हम लोग फाइंड आउट करेंगे सीपी। तो सेलिंग प्राइस का हमारे पास फॉर्मूला होता है, जैसे कि पिछली बार भी बताया था, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट होगा तो प्लस करेंगे, लॉस होगा तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस लॉस अपॉन 100। तो इसी से हम लोग देखें, ये आपके पास है 120, सीपी तो हमने फाइंड आउट करना है और विच इज इक्वल टू आपके पास आ गया 100 माइनस ये 20, तो कितना आ गया 80 अपॉन 100। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, सीपी इज इक्वल टू किसके हो गया 120 ये है इंटू 100 अपॉन 80। अब देखिए ये कट गया, हमारे पास क्या हुआ, ये 5 और ये 4 और ये फिर 4 कट गया, इसके साथ ये आ गया 30 और हमारे पास सीपी आ गया रुपीज 150। तो आपने देख लिया कि हमने फाइंड आउट कर लिया, पहले हमारे पास ये एसपी था 120, लॉस था 20% और हमने यहां से किसको फाइंड आउट करना था, हमने सीपी को फाइंड करना था। तो हमने ये फार्मूला लगाया एसपी का, जो पहले भी बताया था। अगर आपके पास लॉस होता तो 100 में से आप माइनस करेंगे, अगर प्रॉफिट होता तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे। अब सेकंड कंडीशन में वो क्या बोलता है, देखिए यहां पर अब सेकंड में फॉर्मूला वही रखना आपने। सेकंड कंडीशन में वो क्या बोलता है कि अब उसको क्या चाहिए। अब आप देखें, आपके पास यहां ऑलरेडी सीपी आ गया वो रुपीज 150 और इसमें आपको चाहिए 30% गेन। 30% गेन की बात करता है, तो अब आप देखें प्रॉफिट चाहिए उसको 30% और फॉर्मूला वही है आपके पास, एसपी इज इक्वल टू सीपी। सीपी आप 150 इंटू 100 प्लस 30, 130 अपॉन 100। अब देखिए ये एक जीरो यहां कैंसिल होगी, एक जीरो यहां कैंसिल होगी। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 15 3 दा 45 और फिर 15 में से आपने किसको प्लस किया, 4 को, तो 190। तो हमारे पास आंसर आ गया इसका रुपीज 190। और अब इसमें देखिए ऊपर कहां है आपके पास इसका ये आंसर, ए में, बी में, सी में या डी में। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये ए में है, तो हमारी चॉइस क्या यहां पे होगी, ए चॉइस होगी। ये सिंपल क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे के क्वेश्चन किसी और फॉर्मूले पे। आदमी ने किसी वस्तु को, ए मैन वांटेड टू सेल एन आर्टिकल विद 25%, किसी वस्तु को उसने पहले बेच दिया है किस पे, 10% लॉस पे, लेकिन वो गेन चाहता है कितना, 25%। और कितने में बेचा उसको, 720 रुपीज में बेचा है। अब आप इसको बताइए कि उसे 25% गेन के लिए किस में बेचे। तो सेम वही क्वेश्चन है, हमारे पास सेम फार्मूला, वही फार्मूला है। हम लोग करते हैं, पहले हमारे पास एसपी वाला फार्मूला है। एसपी जो है उसका फार्मूला कितना है, सीपी और मल्टीप्लाई बाई 100 माइनस लॉस अपॉन 100। अब देखें
आपके पास सीपी ऑलरेडी यहां पे कितना है, ये दे रखा है आपके पास, तो 720 इज इक्वल टू सीपी, ये तो हमने फाइंड आउट करना है, और इनटू यहां पे कितना हो गया, लॉस है 10%, तो कितना आ गया 90/100। अब आप इसमें देखें, आपके पास आ गया सीपी इज इक्वल टू 720 मल्टीप्लाई बाई 100/90। अब ये 0 से 0 कैंसिल होगी, 9 से ये, और ये 8, और आपके पास आ गया है सीपी 800। अब सीपी आ गया है, तो दूसरी बार हमने एसपी को निकालना, सेम फार्मूला लगा के। तो चलते हैं हम उसमें आते हैं हम। अब आप देखें यहां पर ये फार्मूला थोड़ा सा चेंज होके हम लोग इसको प्लस कर देंगे, अब प्लस पी में कर देंगे। अब देखिए आपके पास ये 800 है, मल्टीप्लाई आपके पास पी कितना है 25, तो आपके पास क्या 125/100, दोनों जीरो आपस में कैंसिल होगी, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 0, फिर इसको किया तो 0, और फिर 0, 1000। तो रुपीज कितने आएंगे 1000। और इसमें आपने देखे कौन सी चॉइस है, ए चॉइस, बी चॉइस, सी चॉइस, और कौन सा, और चॉइस यहाँ पे हमारे पास कौन सी बनती है, बी चॉइस बनती है। तो ये सिंपल से 2 क्वेश्चन लिए हैं। इसमें क्या है कि एग्जामिनर थोड़ा सा ये सेम क्वेश्चन होता है लेकिन आपको अलग अलग ढंग से पूछता, तो दोनों क्वेश्चन मैंने अलग अलग वे से लिए हैं, और इनको मैंने सिंपल वे से आपको बता दिया, ताकि कम से कम समय में आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो एग्जाम में कर पाए। तो ये ठीक है, आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई होगी, और आप अगर आपको ये ठीक लगता है, अच्छा लगता है, तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, और सभी के साथ आप लोग इसको कमेंट्स के लिए भी बोले। अगर कोई ऐसा कमेंट है लिखेंगे आप लोग, तो मैं अगला वीडियो भी उसी कमेंट के आधार पर बनाऊंगा। तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।